देखिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये है मैंडेज का कंसेप्ट। मतलब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें अपन दो तरह के वर्ड डील करेंगे, और वर्ड एंड वर्ड। दिस इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए पहले और एंड का आप मीनिंग समझिए। तो सबसे पहले लाइक और का फंडामेंटल मीनिंग क्या होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे और का मीनिंग ऐसा होगा, आपको ऐसा बोला जाएगा कि 3 men और 4 women can complete a work in suppose कीजिए 10 days। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग क्या है। तो देखिए जहां पे भी और आता है, और का मतलब होता है अल्टरनेट, मतलब ऑप्शन। तो मतलब 3 मैन बोल दीजिए, और मतलब इक्वल टू 4 वुमेन बोल दीजिए। ठीक है, इसका इन जनरल मतलब क्या समझोगे कि 3 मैन का वर्क करने का जितना एफिशिएंसी है उतना ही 4 वुमेन का है। तो चाहे तो आप 3 मैन से काम करवा लीजिए या 4 वुमेन से काम करवा लीजिए, काम करने में 10 दिन ही लगेंगे। ये इसका इन जनरल मीनिंग होता है। अगर कहीं और आ जाए तो हम इसको ऐसे डील करेंगे। और यही चीज अगर हमारे पास एंड आ जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन अलग इसी में ऐसा लिखा होता है 3 men and 4 women। लाइक यही चीज अगर ऐसे लिखा हुआ है, बोला है ये किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 3 मैन एंड मतलब प्लस 4 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं एंड आ जाता है तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस का यूज लेंगे। तो जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं और एंड से रिलेटेड, उसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा, और एंड। ठीक है, और एंड का मीनिंग क्या हूं आपको समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन ऐसा होगा, 3 men और 4 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 men एंड 1 woman। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, जो गिवन है वो गिवन है 3 men और 4 women, ये आपको गिवन है। मतलब और वाला केस आपको गिवन है और पूछा क्या है, एंड वाला केस, तो इसे कहते हैं और एंड केस। मतलब 3 men और 4 वुमेन किसी काम को करने में कितना दिन लेते हैं, 12 days लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है 2 men एंड 1 वुमेन उस वर्क को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम इन जनरल तरीका क्या लगाएंगे, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है 2 men and 1 woman, चाहो तो इसे मैन में बना दीजिए, चाहे तो इसे वुमेन में बना दीजिए। कैसे, ऊपर से वैल्यू निकाल लीजिए। लाइक फर्स्ट को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मैन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4/3 वुमेन के। ठीक है, तो अब ये जो मैन का वैल्यू आया है मेरे पास, मैं इसको यहाँ रख देता हूं, तो कितना आएगा, 2 of 4/3 वुमेन प्लस 1 वुमेन। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8/3 वुमेन प्लस 1 वुमेन विच इज इक्वल टू 11/3 वुमेन। ठीक है, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हम इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि 3 वुमेन है वो उस काम को 12 दिन में करती है। तो अब ये बताइए 11/3 वुमेन उसको कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट क्या लगेगा, m1d1 इक्वल टू m2d2, क्योंकि वर्क तो कांस्टेंट ही है। तो हमारा क्या कंसेप्ट बनेगा, 3 × 12 इक्वल टू 11/3 × d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू कितना आएगा, 9 × 12/11, और फाइनली आप इसे सॉल्व करोगे तो 108/11 डेज। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी में हो सकता है कि आपको 3 क्वांटिटी दिया हो, मतलब ऐसा बोला हो 3 men और 2 women और 4 boys can
complete a work in 10 days. ठीक है, तो how many days are required? How many days are required if work is completed by 1 man, 3 women and 2 boys. ठीक है, तो इसमें हो सकता है आपको 3 वेरिएबल्स दिए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम ही तरीके से डील कीजिएगा। 3 मैन और 2 वुमेन और 4 बॉयज, ठीक है, ये कर रहे हैं 10 डेज में। ठीक है, और हमें बोला है 1 मैन एंड 3 वुमेन एंड 2 बॉयज जो है वो उस वर्क को कितने डेज में करेंगे। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। लाइक मैं इस सबको मैन में बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं मैन में बनाऊंगा तो सबसे पहले वुमेन को इंटरप्रेट करूँ, तो 3 मैन इक्वल टू 2 वुमेन आपको दिया है, तो यहाँ से 1 वुमेन कितना हो जाएगा 3/2 ऑफ मैन। ठीक है, और बॉयज की बात करते हैं तो 3 मैन है वो 4 बॉयज के बराबर है, तो यहाँ से 1 बॉयज इक्वल टू कितना जाएगा 3/4 ऑफ मैन। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो कितना आएगा 1 मैन प्लस 3 और 1 वुमेन का वैल्यू कितना है 3/2 ऑफ मैन और प्लस 2 और 1 बॉयज का वैल्यू कितना है 3/4 ऑफ मैन। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 मैन प्लस 9/2 मैन प्लस 3/2 मैन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 एलसीएम ले लीजिएगा और यहां से आएगा 2 + 9 + 3। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा 14/2 विच इज 7 मैन। ठीक है, देख लीजिएगा, वापस से देख लीजिएगा। 3 मैन 2 वुमेन 4 बॉयज 10 दिन में कर रहे हैं, तो 3 मैन है वो 2 वुमेन के बराबर, तो 1 वुमेन 3/2 मैन के बराबर आ गया। ठीक है, और 3 वुमेन 4 भेजे तो 1 बॉयज है वो 3/4 मैन्स के बराबर आ गया। ठीक है, 1 मैन प्लस 3 वुमेन हमारा है 3/2 मैन और प्लस 2 और बॉयज जो हमारा है वो 3/4 मैन। ठीक है, 1 मैन प्लस 9/2 मैन प्लस 3/2 मैन। ओके, 2 एलसीएम आ गया 2 + 9 + 3 तो 7 मैन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, मैन से रिलेटेड है तो हम क्या बोलेंगे कि 3 मैन है वो उस वर्क को 10 डेज में कर रहे हैं, तो आप ये बताइए 7 मैन उसको कितने डेज में करेंगे। तो m1d1 इक्वल टू m2d2, तो कितना आ जाएगा 30/7 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो और एंड को डील करना आ गया बहुत इजी से। और एंड को डील करने का मीनिंग ये होगा कि जो भी आपको अलग अलग वेरिएबल जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ये वाले वेरिएबल, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आप किस में कन्वर्ट करते हो, मैन में, वुमेन में, बॉयज में। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी के थ्रू भी इसको डील कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब हमारा दूसरा कंसेप्ट देखिए। दूसरा इसी में क्या बनता है एंड। ठीक है, मतलब आपको एंड ही दिया और एंड ही पूछे, तो इसमें जैसे कि एग्जांपल में लिख देता हूं, आपको बोला है 2 मैन एंड 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, और 3 मैन एंड 2 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। तब आपको ये बताना है कि 2 मैन एंड 1 बॉयज कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंड ही पूछा है, तो ये नॉर्मली हमारा इक्वेशन रिलेटेड वर्क हो गया। मतलब 2 मैन एंड मतलब प्लस 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, तो 1 डे वर्क 1/10। ठीक है, 3 मैन प्लस 2 बॉयज इन 8 डेज, तो 1 डे वर्क इज 1/8। ठीक है, तो देखिए अब इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये ऐसा होगा कि हो सकता है कि ये लीनियर इक्वेशन की तरह आप ट्रीट कर लो। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये मैन x मान लो, बॉयज को y मान लो, तो x और y में एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लो।
सिंपल सिंपल सही है। ठीक है, जैसे चलो कर लेते हैं सो। तो करोगे क्या होगा, आप सपोज किसी मैन को एलिमिनेट कर दीजिए, तो मैन को एलिमिनेट करोगे तो इसको इंटू 3 कर दीजिए, इसको इंटू 2 कर दीजिए। तो 3 करोगे कितना आएगा, 6 मैन प्लस 9 बॉयज इक्वल टू 3/10। और इसको सॉल्व करोगे तो 6 मैन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू 2/8 यानी 1/4। ठीक है, अब इनको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से 5 बॉयज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/10 माइनस 1/4। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 20। तो 6 माइनस 5 यानी 1/20। ठीक है, तो यहाँ से 1 बॉय का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/100। ठीक है, अब ये जो बॉय का वैल्यू है ये ऊपर रख दीजिए, किसी में भी इसमें रख दीजिए, मैं इसमें रख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 मैन प्लस 2 1/100 1 ठीक है, और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3 मैन इक्वल टू 1/8 माइनस 1/50। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ले लीजिए 80 और 50 का एलसीएम। 8 होता है 2 क्यूब और 50 होता है हमारा 2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, ये ओके, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 25 मीन्स 200। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 200 को इससे करोगे तो 25 और माइनस ये कितना आएगा, 4। तो ये कितना जाएगा आपके पास में, 21/100 200 सॉरी। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल वैल्यू आई है, अब इसको क्या कर दीजिए, अब ये किसका वैल्यू आई है, तो 3 मैन का है ना, तो हमें तो 1 का चाहिए, तो यहाँ से हमारा 1 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21/200 तो है ही इंटू 1/3। तो ये 7 टाइम चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 7/200। तो अब मैन का वैल्यू आ गया और बॉयज का आ गया। फाइनली पूछा गया है, आपको पूछा था 2 मैन एंड 1 बॉयज। ठीक है, तो 2 मैन एंड 1 बॉयज, तो 2 मैन का वैल्यू कितना है, 7/200 1 प्लस 1 बॉयज, बॉयज कितना है 1/100 1/100। ठीक है, तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 7 प्लस 1 विच इज 8/100। ठीक है, अभी नंबर ऑफ डेज पूछा है, तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, 100/8 विच इज 25/2 यानी 12.5। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो ये। अब देखिए इस कंसेप्ट का प्रॉब्लम जैसे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से अगर आपके पास में ये वाली क्वांटिटी अगर बड़ी आ जाती है, ये वाली क्वांटिटी, तो क्या होगा, एलसीएम लेना, उनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना काफी ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। इसीलिए मैं इसको सॉल्व करने का आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसी को करने का कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 2 क्या बोलते हैं, जो दिया था उसको लिख दीजिएगा, 2 मैन और 3 बॉयज हैं, उसका 1 डे वर्क है 1/10। और क्या दिया, 3 मैन और 2 बॉयज, 3 मैन और 2 बॉयज है, ये आपका है 1/8। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2 मैन और 1 बॉयज। ओके, तो देखिए इसको करने का आसान सा तरीका क्या है, आप यहाँ से और यहाँ से इन इक्वेशनों को इक्वेट कर दो। कैसे, इस 10 को आप इधर ले जाओ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 2m प्लस 3b इक्वल टू 1। और इस दूसरे वाले को 8 इधर लेके जाओगे तो 8 3m प्लस 2b इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इन दोनों ही इक्वेशनों का क्या हुआ, आरएचएस बराबर हो गया, तो आप एलएचएस बराबर कर दीजिए। तो 10 2m प्लस 3b इक्वल टू 8 3m प्लस 2b। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये 4 यहाँ से 5, तो 10 मैन प्लस 15 बॉयज इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 बॉयज। इसको सॉल्व करोगे तो 2 मैन इक्वल टू कितना आ गया, 7 बॉयज। तो ये कौन सा वाला केस बन गया, ये हमारा और वाला केस बन गया। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब
लाइक वन मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2 बॉयज। तो अभी और की तरह काम आ जाएगा, ये हमारे काम आ गया। अब पूछा क्या है, हमें पूछा है 2 मैन प्लस 1 बॉयज। तो मैन की जगह वैल्यू रख देंगे 7/2 बॉयज प्लस 1 बॉयज विच इज इक्वल टू 9/2 बॉयज। ठीक है, अब ये एक चीज तो ये हमारे काम आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है वो क्या है 2 मैन प्लस 3 बॉयज। 2 मैन और 3 बॉयज जो है वो इस काम को 10 डेज में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बॉयज में। तो 2 मैन का वैल्यू कितना दिया आपको 7/2 ऑफ बॉयज प्लस 3 बॉयज। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 3 10 बॉयज। मतलब क्या क्लियर हुआ, 10 बॉयज उस काम को 10 डेज में कर रहे हैं। तो अब हमारा कंसेप्ट लग जाएगा कि 10 बॉयज उस काम को अगर 10 डेज में कर रहे हैं तो 9/2 बॉयज जो है वो उसको कितने डेज में करेंगे। ठीक, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी। यहाँ पे ये आपको जो दिया था, ये सॉरी, ये आपको 2 का दिया था, तो 2 का देने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो 7+1 ये आपके पास आ जाएगा 8 बॉयज, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अभी 8 बॉयज आ गया, इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 8 बॉयज आएगा। तो ये हमारा डी कितना आ गया हमारा अगेन 100/8। दिस इज रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप पहले इस तरीके को ज्यादा कीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल आपको और करवा देता हूँ। ठीक है, सीधा ही लिख देता हूँ। आपको बोला है कि 6 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 6 डेज में करते हैं। ठीक है, और 9 मैन और सॉरी 3 मैन और 4 वुमेन है वो उस काम को 10 डेज में करते हैं। तो आप ये बताइए 9 मैन एंड 15 वुमेन उस काम को कितने डेज में करेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट सही तरीका है। आप सीधा 6 को इधर ले जाइए डायरेक्ट ही, अगर आपको ऑर्डरली करना है तो 6 और 6 मैन प्लस 5 वुमेन, और यहाँ पे 10 सीधा आप इधर ले जाइए तो कितना जाएगा 10, 3 मैन प्लस 4 वुमेन। ठीक है, आप सीधा सॉल्व कीजिएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 18 मैन प्लस 15 वुमेन इक्वल टू 15 मैन प्लस 20 वुमेन। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन। ठीक है, एफिशिएंसी आ गया। तो 1 मैन इक्वल टू आ जाएगा 5/3 ऑफ वुमेन। ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। अब क्या पूछा है 9 मैन प्लस 15 वुमेन। तो 1 मैन है तो 9, 5/3 ऑफ वुमेन प्लस 15 वुमेन, तो ये इंटू 3, तो 15 ये कितना जाएगा आपके पास 30 वुमेन। ठीक है, और पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन जो आपको 6 मैन प्लस 5 वुमेन 6 मैन प्लस 5 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ठीक है, ये आपको दिया है। अब यहाँ से भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 और ये आ जाएगा 5/3 वुमेन प्लस 5 वुमेन। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 15 वुमेन। ठीक है, तो क्वेश्चन अब क्या बन गया कि 15 वुमेन है वो उस काम को अगर 6 डेज में करते हैं तो 13 वुमेन उस काम को कितने डेज में करेंगे। ठीक है, तो M1D1 इक्वल टू M2D2। डी हमारा कितना आ जाएगा 15 इंटू 6/30। रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कंसेप्ट ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू फर्स्ट कंसेप्ट। अब आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।